सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम 19 मार्च 1940 को बाबा साहब के दिए गए स्पीच की तरफ आपको ले चलेंगे। क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं, सबसे पहले हम आपको विषय बता दें। आज का विषय है, मेरी राय है कि व्यवहार कुशलता और चारित्रिक संपन्नता ये दो महाराष्ट्रियों के गुण हैं। और क्या कुछ बाबा साहब महाराष्ट्रियन लोगों के बारे में कहते हैं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहते हैं, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो ये जानने के लिए कि बाबा साहब का विचार महाराष्ट्रियन को लेकर क्या है, ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ यदि आप महाराष्ट्र से अदर प्रदेश में बिलोंग करते हैं तो भी आपको जानने की आवश्यकता है कि आखिर महाराष्ट्र के लोगों का कौन सा गुण है जो बाबा साहब यहाँ पे बताते हैं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि बाबा साहब ने अधिकांश समय महाराष्ट्र में बिताया है और ऐसे में महाराष्ट्र के बारे में बाबा साहब की विचारधारा जानना हम सभी का दायित्व भी बनता है और निश्चित रूप से जानना भी चाहिए। तो आइए सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के इसी संबोधन की तरफ, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 292 से 295 तक लेकर हम उपस्थित हुए हैं। अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 19 मार्च 1940 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर महाड़ आए थे। इस कार्यक्रम में महाड़ म्यूनिसिपैलिटी ने उन्हें मानपत्र अर्पण किया। इस अवसर पर महाड़ म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य और महाड़ के प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। माननीय खोड़के ने मानपत्र पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, आइए सबसे पहले हम मानपत्र में लिखी हुई बात को आपको बता दें। लिखा था, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, एमए पीएचडी कोलंबिया, यानी कि बाबा साहब ने एमए और पीएचडी कहाँ से किया, कोलंबिया से, डीएससी लंदन से किया, बार एटला एमएलए जेपी मुंबई के चरणों में विद्वत्मान्य भारत भूषण डॉक्टर बाबा साहब ठीक 13 वर्ष पूर्व दिनांक 19 मार्च 1927 को हमारे महाड़ शहर में अस्पृश्य जनता ने आपके नेतृत्व में चवदार तालाब का पानी भरकर अपने नागरिक समानता के जन्म सिद्ध अधिकार पर अमल किया। उस ऐतिहासिक प्रसंग की स्मृति को जागृत रखने के उद्देश्य से 19 मार्च का दिन अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी समारोह में आज आप यहां आए हैं। इस ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण प्रसंग पर महाड़ शहर के नागरिकों की ओर से हम यानी महाड़ म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य आपका अभिनंदन करते हैं। छात्रावास में आपने कई तरह के संकट झेलकर ज्ञानार्जन किया। आपकी असामान्य बुद्धिमत्ता, ज्ञान लालसा देखकर स्वर्गीय श्रीमंत सर सयाजीराव महाराज गायकवाड़ ने आपको विदेश जाकर ज्ञान प्राप्त करने का मौका दिया और साधन उपलब्ध करा दिए। दर्शन, राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानून आदि गहन विषयों में आपने स्वदेशी और विदेशी विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त की। स्वार्थ बुद्धि से अगर आप चाहते तो बड़े अधिकार वाली सरकारी नौकरी पाना चाहते तो अपनी विद्वता के बल पर बड़ी आसानी से ऐसी नौकरी पा लेते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के मोह में पड़े बगैर अपनी स्वतंत्र वृत्ति के लिए अनुकूल बैरिस्ट्री का व्यवसाय अपनाया और श्रेष्ठ कीर्ति अर्जित की। आपने अपने प्रभावशाली नेतृत्व में इस देश के 7 करोड़ अस्पृश्य जनता का स्वाभिमान जागृत किया, उसमें नव चेतना और स्फूर्ति निर्माण की, मानवता के अपने जन्म सिद्ध अधिकार का उसे एहसास दिलाया। अपनी असामान्य कर्तव्यता से अस्पृश्य जनता के आचार और विचारों में अभूतपूर्व क्रांति ला दी। इतना ही नहीं, अस्पृश्य हिंदू समाज को भी अंतर्मुख कर विचार प्रवण बनाया। केवल 2 दशकों की अल्प अवधि में आपने ये सब साध्य किया। ये बात अब जितनी आश्चर्यकारी है उतनी ही आनंददायी और आशादायी है। अति दलित और अस्पृश्य समाज में आपके जैसा अद्वितीय नेता पैदा हुआ। ये न केवल अस्पृश्य जनता का बल्कि अखिल हिंदू जनता का सौभाग्य है। यहाँ पर हिंदू शब्द का यूज किया गया है। 13 वर्ष पूर्व आपके नेतृत्व में इस शहर के चवदार तालाब का पानी भरकर हजारों अस्पृश्य बांधवों ने अपने नागरिक समानता के अधिकार पर अमल किया। उसके बाद यहाँ के लोगों में इस प्रणीय क्रांति आई है। इसका श्रेय मुख्यतः आपको ही दिया जाना चाहिए। आपके अस्पृश्य उद्धार के महान कार्य के लिए महाड़ के लोगों का समर्थन हमेशा आपके साथ है। ये आश्वासन हम महाड़ के नागरिकों की तरफ से देना चाहते हैं। जिस समाज में आपका जन्म हुआ उस समाज के उन्नति के लिए आपके मन में लगन की जो ज्योति जली है, उसका दर्शन पिछले 20 वर्षों में कई छोटे बड़े प्रसंगों में जनता कर चुकी है।
जिन विशिष्ट सामाजिक हालात में आपको स्पर्श जनता की राजनीतिक और सामाजिक प्रगति हासिल करनी है उसके बारे में सोचें तो एक बात विचारवानों को माननी ही पड़ेगी कि बाहरी तौर पर भले आपके आंदोलन का स्वरूप जातीय रहा हो, अंदर से वह पूरी तरह राष्ट्रीय गोलमेज परिषद और पुणे करार के अवसर पर हालात के अनुरूप स्वजन हित और राष्ट्र हित का सुयोग्य समन्वय करने की बहुतेरी कोशिश आपने की है। राजनीतिक क्षेत्र में आपने जो काम किया है उसके बारे में जिन्हें बधाई योग्य एहसास है, उन हिंदी नागरिकों के मन में आपके बारे में पूर्ण आदर है। पिछले 3 सालों में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कर आपने अपने राजनीतिक कार्यक्षेत्र की व्याप्ति बढ़ाई है। केवल अस्पृश्य ही नहीं तो देश के श्रमजीवी, दलित, किसान, कामगार वर्ग की उन्नति के लिए आप निरंतर बिना विश्राम जो काम कर रहे हैं वह अभिनंदनीय है। इस देश का दलित और श्रमजीवी वर्ग बड़ी आशा से आप पर नजर टिकाए हुए है। उनकी आशाएं आपके हाथों सफल हों और इसके लिए आपको दीर्घ आयु हो अर्थात जगन नेता प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करते हुए हम ये मानपत्र बड़े आदर और अपनत्व के साथ आपको अर्पण कर रहे हैं, इस विनती के साथ कि उसे स्वीकार किया जाए। आपके नम्र सेवक विष्णु नरहरी खोड़ के प्रेसिडेंट महाड़ म्यूनिसिपैलिटी मानपत्र पढ़कर सुनाए जाने के बाद जवाब में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने छोटा सा भाषण किया। अपने भाषण में क्या कुछ कहा बाबा साहब ने, आइए हम सुन लेते हैं। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महाराज, सदस्यों और नागरिक जनों, आपने जो मानपत्र दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे मानपत्र अगर नहीं भी दिया जाता तब भी मैं आपके प्रति ऋणी रहता। मेरे सार्वजनिक कामों की शुरुआत महाड़ में हुई है। इस तरह के कामों के लिए आवश्यक प्रेरणा स्फूर्ति भी मुझे यहीं से प्राप्त हुई है। इसी शहर से मुझे सहयोगी भी मिले हैं। 14 वर्ष पूर्व हमारे आंदोलन के कारण महाड़ में जो दंगा हुआ उसके कारण कुछ स्थानीय लोगों द्वारा हमारा विरोध होना सहज ही है। इस टंटे के लिए कारण बने हम लोगों को साथ आज आप आदरपूर्वक सम्मानपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। महाड़ के सहयोगियों का मेरे काम में बहुमूल्य मदद मिलती ही रहती है, इसलिए भी मुझे महाड़ वासियों के बारे में बड़ा गर्व महसूस होता है। ऊपरी तौर पर जाति लगने वाला मेरा काम का असली स्वरूप राष्ट्रीय है, ये आपने पहचाना। इससे आपकी सूक्ष्म बुद्धि का परिचय मिलता है। वैसे आमतौर पर मेरा विषय राजनीति ही होता है, ये आप जानते हैं। राजनीति के बारे में ना बोलूं तो मुझे कुछ छूट सा गया है ऐसा लगता है। यानी कि राजनीति को बाबा साहब हमेशा आपने देखा अब तक के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में राजनीति पे जरूर बात की है बाबा साहब ने, आज भी बात कर रहे हैं। 7-8 सालों तक मैं विदेशों में रहा हूँ। विदेशों में ही हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के लोगों से इकट्ठे मिला जा सकता है, उनसे मित्रता की जा सकती है। विलायत में ये भी महाराष्ट्रियन तथा अन्य प्रांतों के लोगों के स्वभाव, विषय, गुण, दोषों के बारे में जांचने का मौका मिला। बंगाल और मद्रास प्रांतों के लोगों की तुलना में महाराष्ट्रियन लोग बुद्धि में थोड़े 19 हो भी सकते हैं शायद, लेकिन महाराष्ट्रियों में जो व्यवहार कुशलता, कॉमन सेंस है, कूट कर भरी होती है, वैसी अन्यों में दिखाई नहीं देती। विलायत में था तब हम हिंदी छात्र हर रविवार के दिन एक हॉस्टल में लेक्चर सुनने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। वहाँ मैंने एक विचित्र बात देखी। हम महाराष्ट्रियन छात्रों की संख्या कम थी, हम 7-8 छात्र ही थे। एक तरफ बैठकर हम व्याख्यान सुना करते थे। भाषण के बाद बोलने वाले से प्रश्न पूछे जाते थे और वक्ता द्वारा दिए गए जवाबों से प्रश्न पूछने वालों की हंसाई भी हुआ करती थी। 4-5 सालों के समय में किसी भी महाराष्ट्रियन छात्र द्वारा सवाल पूछकर अपनी हंसी उड़वाई हो मुझे याद नहीं आता। महाराष्ट्रियों की इस नीति से क्या उनकी व्यवहार कुशलता का परिचय नहीं मिलता? एक और बात ध्यान में रखना जरूरी है। हिंदी आंदोलनों के बारे में पता करने के लिए, नज़र रखने के लिए विलायत में हिंदी CID नियुक्त किए जाते थे। अन्य प्रांतों के छात्र ये काम किया करते थे, लेकिन बताने में मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे कामों में कभी किसी महाराष्ट्रियन को हमने लिप्त नहीं पाया। इसीलिए मेरी राय है कि व्यवहार कुशलता और शील संपन्नता दोनों महाराष्ट्रियन व्यक्ति के गुण हैं। इन्हीं गुणों के कारण महाराष्ट्र को हिंदुस्तान में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। आज तक हिंदुस्तान में काल्पनिक राजनीति का हल्ला मचा हुआ है। ऐसे हालात में महाराष्ट्र को व्यवहार और शील, इन 2 बातों में तालमेल बिठाकर अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाना है। इस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाना है। आजकल राजनीति आवारागर्द और गैर जिम्मेदारी बनी हुई है।
ऐसे मुश्किल हालात में हिंदुस्तान को मुक्ति दिलानी होगी। आजकल स्थितियां बेहद नाजुक बनी हुई हैं। जागरूक बने रहें तभी आपकी निभ सकती है। अंधश्रद्धा के साथ किसी के पीछे पीछे चलते रहना हमारे शील, व्यवहार और ज्ञान को शोभा नहीं देगा। मानपत्र के लिए एक बार पुनः आप सभी का आभार प्रकट कर मैं अपने भाषण को यहीं समाप्त करता हूं। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हम लेकर उपस्थित हुए थे। सम्मानित साथियों, आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अस्पृश्य स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की सलाह दिया है? एक बार पुनः इस प्रश्न का जवाब आपको देना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखा है, तो हम आपको बता दें, आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में जो मानपत्र का सारांश है, आप क्या जानना चाहते हैं? बाबा साहब के बारे में पूरा मानपत्र यहाँ पढ़कर सुनाया गया, तो ऐसे में उस मानपत्र का सारांश आपकी नज़र में क्या हो सकता है बाबा साहब के लिए? तो एक लाइन में भी आप आंसर लिख सकते हैं। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी तक आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव हुआ करते थे। आज यानी कि 4 फरवरी 2024 को लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया और जिसमें राष्ट्रीय टीम का पुनर्गठन किया गया। राष्ट्रीय टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी कि सबसे शीर्ष पद राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है और जिसे सर्वसम्मत से उस सभागार में उपस्थित पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से और विभिन्न जनपदों से पदाधिकारियों की सर्वसहमति से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। तो ऐसे में एक बार पुनः इस आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों की तरफ दर्शकों की तरफ से परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर को बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हुए, आपकी ही प्रेरणा में डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लगातार आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ आज का जो डॉक्टर अम्बेडकर संदेश है, संकलन करता है परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। और आज इसी राष्ट्रीय अधिवेशन में मुझे भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जैसा कि हम वर्किंग पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं, यानी कि आईटी सेल प्रभारी के रूप में पूरे राष्ट्रीय आईटी सेल को हम देखेंगे। पूरे हमारे नेतृत्व में पूरे प्रदेश में और सभी प्रदेशों में आईटी सेल काम करेगा, क्योंकि आईटी सेल का ज़माना है। निश्चित रूप से इस बात को कोई नकार नहीं सकता और उस कार्य को ऑलरेडी डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के माध्यम से जितने राष्ट्रीय सेमिनार, प्रांतीय मंडलीय सेमिनार हो रहे थे, उन सभी सेमिनारों में हमने इस भूमिका का निर्वहन बहुत ही निष्ठा के साथ किया है। और आज निश्चित रूप से ये काम के अनुरूप जब पद मिलता है तो हर किसी को संतुष्टि होती है और ये विशेष निवेदन पर ये पद को क्रिएट किया गया, जिसकी महती आवश्यकता पूरे देश में, पूरे समाज में महसूस की जा रही है। और जो चाहे राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन हो, यदि आईटी सेल पे काम नहीं करता है तो ये मान कर चलिए कि वो पिछड़ जाएगा आज के ज़माने में। इसलिए आज प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर जितारिया राष्ट्रीय आईटी सेल प्रभारी के रूप में आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को हम यही समाप्त करते हैं। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी का सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।